गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जेठारी और रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी की शादी के लिए दक्षिण पश्चिम दिल्ली का मटियाला स्थित फार्म हाउस संतोष गार्डन मंडप सजाया जा चुका था। बैंड बाजा और 7 फेरे के इंतजाम किए जा चुके थे। मेहमानों की स्वागत की भी तैयारियां हो चुकी थी। सब कुछ एक तय कार्यक्रम के तहत किया गया था। विवाह के लिए पल पल के प्रोग्राम बने हुए थे। शादी के लिए किसी भी एक पारंपरिक रीति रिवाज और रस्म में चंद मिनट की देरी होने का मतलब था आगे के दूसरे कार्यक्रम में बाधा पहुंचना। वरमाला, 7 फेरे, सिंदूरदान, इन सब के लिए मुहूर्त का समय भले ही पंडितों ने तय कर रखा हो, लेकिन पूरे वैवाहिक आयोजन के लिए कार्यक्रम तिहाड़ के जेल प्रशासन के द्वारा तय किया गया। शादी में शामिल होने वाले मेहमानों और रिश्तेदारों के स्वागत, आवभगत, खान पान, डांस, डीजे, बारात, सबके लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। इंतजाम इतना तगड़ा था कि फार्म हाउस के गेट पर सुबह से ही पुलिस हर आगंतुक से कड़ी पूछताछ और जांच पड़ताल कर रही थी। वहां हर आने जाने वाले, भले ही दूल्हे दुल्हन के रिश्तेदार, खाना पकाने वाले या दूसरे इंतजाम करने वाले लोग ही क्यों ना हो, हथियारों से लैस पुलिस की बड़ी फौज देखकर सभी सहमे हुए थे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली हुई थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से लेकर 3री बटालियन तक के जवान वहां पर मौजूद थे। बच्चे तो बच्चे, आसपास के लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर किसी वीवीआईपी के लिए ये बड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए। सुबह से ही पुलिस की चहलकदमी शुरू हो गई थी। उन्होंने बैंक्वेट हॉल में काम करने वाले स्टाफ से पूछताछ कर उन सब की आईडी ले ली थी। शादी की आयोजकों से मेहमानों की सूची मांग ली गई थी। मेहमानों की तस्वीरें भी दे दी गई थी। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। शादी के कार्यक्रम का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया था। शादी के लिए संदीप के माता पिता कमला देवी और राजेंद्र सिंह की तरफ से मेहमानों को भेजे गए निमंत्रण के शादी कार्ड के अनुसार मांगलिक कार्यक्रम 10 मार्च 2024 को ही शुरू हो गए थे, जो मार्च 2024 शाम 4 बजे तक संपन्न होना था। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। संदीप को पेरोल पर मात्र 6 घंटे की जमानत मिली थी। अदालत से जेल अधिकारियों को तय समय में ही उसके विवाह संपन्न कराने का निर्देश दिया गया था। साथ ही दिल्ली पुलिस को सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अतिरिक्त उन्हें 13 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच गृह प्रवेश समारोह के लिए ग्राम जठेड़ी ले जाया जाने का निर्देश भी मिला हुआ था। इस संबंध में संदीप की ओर से थाना द्वारिका साउथ में धारा 307 यानी हत्या का प्रयास, 387 जबरन वसूली, 120 बी आपराधिक साजिश और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामले में हिरासत पेरोल के लिए आवेदन दायर किया गया था। संदीप अपनी शादी को संपन्न कराने के लिए कोर्ट से मानवीय आधार पर पेरोल की मांग की थी, जो उसके परिवार द्वारा 12 मार्च को सुबह 10 बजे निर्धारित की गई थी। गृह प्रवेश समारोह 13 मार्च को सुबह 11 बजे गांव जठेरी, सोनीपत, हरियाणा में आयोजित करने की योजना बनाई गई थी। संदीप 16 साल से अपने घर नहीं गया था। कार्ड पर विवाह स्थल संतोष गार्डन का पता मटियाला सेक्टर 3, द्वारका, नई दिल्ली दर्ज था। कार्ड पर वधु अनुराधा के मूल निवास का पता राजस्थान के गांव लक्ष्मणगढ़ और उसके माता पिता का नाम विमला देवी एवं रामदेव सिंह महला लिखा गया था। राजधानी दिल्ली के लिए यह शादी खास बन गई थी, क्योंकि इसमें दुल्हा अगर 7 लाख का इनामी गैंगस्टर संदीप था, तो दुल्हन रिवॉल्वर रानी, लेडी डॉन, मैडम मिंज के उपनामों से चर्चित अनुराधा चौधरी। दोनों पर आपराधिक मामले चल रहे थे। यह अलग बात थी कि अनुराधा जमानत पर चल रही थी, जबकि संदीप सलाखों के पीछे था। लेडी डॉन अनुराधा की काला जठेड़ी
नाम से चर्चित संदीप से मुलाकात अपराध जगत की काफी रोमांचक मोड़ पर हुई थी। इसका खुलासा अनुराध ने विवाह से पहले किया था। उसका कहना था कि वे दोनों अपराध की दुनिया से तंग आ चुके थे और इससे बाहर निकलकर अपने सुकून की जिंदगी जीने की तमन्ना रखते थे, इसलिए उन्होंने शादी का फैसला किया। अनुराधा ने शादी होने से पहले बताया कि हम दोनों अब क्राइम छोड़कर सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए हमने शादी की। काला जेठारी से मिलना ऊपर वाले की मर्जी थी। एक ऐसा मुकदमा मुझ पर दर्ज हुआ जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी, पूरी तरह से फर्जी केस था। हम मिले तो ऐसा लगा कि हमारी कई चीजें एक जैसी है, इसलिए एक साथ रहने का फैसला कर लिया। अनुराधा ने आगे कहा, जब संदीप पकड़े गए थे तो उस टाइम हमारी सोच भी थी कि हम साथ रहेंगे। हमें मालूम था कि उनका संघर्ष जेल के अंदर होगा और मेरा जेल के बाहर। लोग भी हम दोनों को लेकर सवाल पूछते हैं, परिवार भी हमें लेकर सवाल उठाता है और मीडिया भी सवाल उठाता है। उन सबको रोकने के लिए समाज ने जो नियम बनाए हैं उसके लिए शादी करना जरूरी था। यह उनके लिए जितने सौभाग्य की बात होगी उतनी ही हमारे लिए भी। भले ही कुछ टाइम के लिए ही सही, यह ऊपर वाले का इशारा है कि हम दोबारा सामान्य जीवन में लौट आए और क्राइम छोड़ दें। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। विरोधी गैंग आराम से टीवी पर शादी देखें और हो सके तो हमें आशीर्वाद दें। मुझे नहीं लगता कि पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के आगे वह कुछ कर पाएंगे। अनुराधा राजस्थान के सीकर जिले के अल्फासर गांव की रहने वाली है। बचपन में अनुराधा को परिवार वाले मिंटू कहकर बुलाते थे। वह दो भाइयों में जो है होनहार थी। उसके पिता रामदेव महला पीडब्ल्यूडी विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर काम करते थे। पिता पढ़ाई के लिए तीनों बच्चों को लेकर फतेहपुर के चमड़िया कॉलोनी के पास रहे। चमड़िया स्कूल के बाद सीकर के लक्ष्मणगढ़ मोदी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। उन्होंने चमड़िया कॉलेज से बीसीए यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने एमबीए की पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान साल 2006 में उसकी दोस्ती दीपक मिंज से हुई थी। बाद में दोनों 2007 में शादी कर ली थी। शादी के बाद अपने पति दीपक मिंज के साथ सीकर में शेयर ट्रेडिंग करने लगी थी। पति पत्नी ने मिलकर अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया था। पैसे आने लगे तो दोनों ने मिलकर लोगों के लाखों रुपए शेयर मार्केट में लगवा दिए और ये पैसे अचानक से डूब गए और यह धंधा चौपट हो गया, जिससे उन पर लोगों का कर्ज भी चढ़ गया था। अनुराधा अचानक लाखों रुपए के कर्ज में डूब गई। उस पर कर्ज का दबाव इतना बढ़ गया कि उसका जीना दूभर हो गया। उसने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अपराध जगत का सहारा लिया। कर्ज तो उतर गया, पर वह कब अपराध की दलदल में चली गई पता ही नहीं चला। दरअसल वह कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ही आनंद पाल के संपर्क में आई थी। हिस्ट्री सीटर बलबीर बानुड़ा ने अनुराधा की मुलाकात गैंगस्टर आनंद पाल से करवाई थी। उसने आनंद पाल की पहनावे और बोलचाल को बदल डाला, यहाँ तक कि उसे अंग्रेजी बोलना भी सिखा दिया। इधर इसके बदले में आनंद पाल ने उसे AK-47 चलाना सिखा दिया। अब आनंद पाल जींस टी शर्ट, हैट और स्टाइलिश चश्मा में नजर आने लगे। अंग्रेजी में बात करने लगा। जेल से पेशी होने पर जब लाया जाता था तो डॉन अंग्रेजी में मीडिया से बात करता था। यूं कहे कि गैंगस्टर आनंद पाल अपनी पूरी लाइफ स्टाइल ही बदल डाली थी। दूसरी तरफ अनुराधा देखते ही देखते आनंद पाल गैंग की ब्रेन बन गई। वह छोटी मोटी लेन देन से लेकर फिरौती वसूली और गैंग के फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक का काम संभालने लगी। उन्हीं दिनों सीकर के एक व्यापारी की अपहरण की वारदात हुई और पुलिस ने अनुराधा पर 5000 का इनाम घोषित कर दिया। 27 जून 2006 को बहुचर्चित जीवन राम गोधरा हत्याकांड घटना के मुख्य गवाह प्रमोद चौधरी के भाई इंद्रचंद्र के अपहरण मामले में भी पुलिस अनुराधा को तलाश करने लगी। उस समय में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि अनुराधा कई गैंगस्टर के संपर्क में आ गई। उनमें से एक हिस्ट्री सीटर बलबीर बानुड़ा भी था। आनंद पाल से बढ़ती नजदीकियों को देखकर
दीपक मिंज जो उसका पति था, उसने अनुराधा से अलग होने का फैसला किया और फिर साल 2013 में दीपक से तलाक लेकर अनुराधा ने आनंदपाल गैंग को ज्वाइन कर लिया। दोनों साथ रहने लगे। उन्हीं दिनों नगौर की जिला अदालत में 2016 में अनुराधा को एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। साल 2017 में आनंदपाल का राजस्थान पुलिस द्वारा चूरू जिले के रतनगढ़ में एनकाउंटर किए जाने के बाद अनुराधा अकेली पड़ गई। तब तक अनुराधा एक शार्प शूटर बन गई थी और रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर हो चुकी थी। अलग अलग मामलों के चलते जेल में रहने के दौरान अनुराधा का संपर्क काला जेठारी से हुआ। अनुराधा जुर्म की दुनिया में रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर हो चुकी थी, किंतु पुलिस से बचने के लिए फरार चल रही थी। इसी फरारी के दौरान उसकी काला जेठारी से दोस्ती हुई। फिर उनके बीच प्यार गढ़वाल की पहाड़ियों में पनप गया। वहीं उन्होंने मंदिर में शादी कर ली। जेल में काला अनुराधा के अंग्रेजी बोलने पर फिदा हो गया था। जिन हाथों में कभी रिवॉल्वर हुआ करता था, वह हाथ अब अपने साजन की मेहंदी के रंग में रंगने को तैयार हो चुके थे। जो नाम आज पुलिस की फाइलों में हिस्ट्री सीटर की कैटेगरी में दर्ज थी, वह नाम अब शादी के कार्ड पर आयुष्मती के तौर पर लिखा गया था। अनुराधा अपने सुनहरे भविष्य के बारे में भी मीडिया को बताती है। उसने अपने ऊपर लगे कई आरोपों का खंडन किया। मीडिया द्वारा उसके बारे में की गई टीका टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई और भरोसे के साथ कहा कि अब वह कभी जुर्म की दुनिया में वापस नहीं लौटेगी। शादी के बाद उसकी पूरी जिंदगी संदीप के लिए होगी और कानूनी मामलों में वह उसे सपोर्ट करेगी। इसी के साथ उसने अपने कैरियर की योजना बताई। दोबारा से शेयर मार्केट में लौटने की बात कही। शेयर कारोबार की अपनी कंपनी बनाने और आने वाले दिनों में अपना एक एनजीओ खोलने की योजना बताते हुए कहा कि वह उन महिलाओं की भी मदद के लिए सामने आएंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे उसके साथ गलत हुआ, वह किसी और के साथ ना होगा। उसने बदले हुए तेवर के साथ साफ तौर पर कहा कि उसका जितना भी बचा समय है, वह नई फैमिली के लिए होगा, जिसमें क्राइम की दुनिया से एकदम अलग सुकून और अच्छे कामकाज की दुनिया हो। वैसे उस पर जितने भी केस दर्ज थे, अधिकतर में वह बरी की जा चुकी थी। अनुराधा ने बताया कि उसके ऊपर महज 13-14 मामले दर्ज हैं। उनमें ज्यादातर किडनैपिंग के हैं। इनमें भी 3-4 मामलों में वह बरी की जा चुकी है। बाकी मामलों में सुनवाई चल रही है। उसका कहना था कि वह आनंदपाल गैंग में रहते हुए केवल उसे कानूनी सपोर्ट किया करती थी। इसलिए यह कहना कि वह एक्टिव तौर पर आनंदपाल गैंग में शामिल थी, पूरी तरह से गलत है। मीडिया की इस खबर को भी फर्जी बनाया, जिसमें संदीप से मिलने से पहले आनंदपाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप की बात कही गई थी। उसने बताया कि आनंदपाल बुरे वक्त में उसकी मदद की थी, बदले में वह भी उसे कानूनी मामलों में साथ देती थी। इसमें लिव इन जैसा कुछ भी बात नहीं था। आनंदपाल उसके बुरे वक्त में काम आए थे, जिस वक्त वह पुलिस से मदद मांग कर थक चुकी थी। हालांकि अनुराधा का नाम हरियाणा और पंजाब में कुछ दिनों में हुई गैंगवार से जुड़ा। खासकर सिद्धू मूसेवाला केस को लेकर उसका नाम सुर्खियों में रहा। अनुराधा ने इस मामले में अपनी किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया। उसका तर्क था कि एनआईए के पास उसके मोबाइल नंबर से लेकर के उसकी लोकेशन तक की पूरी जानकारी है। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि वह इस वारदात में शामिल हो। जमानत पर अनुराधा शादी के बाद क्राइम की दुनिया को पूरी तरह से छोड़ने का वादा कोर्ट में कर चुकी है। उसने कोर्ट में पुलिस को यह भरोसा दिया कि अब वह कभी अपनी पुरानी दुनिया में नहीं लौटेगी। उसने कहा कि अब केवल एक ही गैंग रहेगा, जिसमें वह खुद, संदीप, उसके माता पिता और दोनों भाई और उनकी पत्नियां और उनके बच्चे शामिल हैं। काला के माता पिता की देखभाल भी अनुराधा ही कर रही है। मार्च 2021 में अनुराधा और काला जेठारी ने इंदौर छोड़ दिया था और बिहार चले गए थे। वहां दोनों विवेकानंद कॉलोनी पूर्णिया में किराए पर रह रहे थे। 30 जून 2021 को बिहार से निकले और लखनऊ पहुंच गए। इसके बाद शिरडी, मुंबई, तिरुपति, मथुरा, आगरा जैसे जगह पर गए।
जुलाई 2021 के दूसरे सप्ताह में रघुनाथ रेजिडेंसी बहादुरपुर हरिद्वार चले गए। इसी माह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों को यमुनानगर से सहारनपुर हाईवे पर सरवर टोल के पास से पकड़ लिया। उस समय अनुराधा पर राजस्थान पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि काला की गिरफ्तारी पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था। संदीप कथित तौर पर एक संगठित अपराध सिंडिकेट को संचालित करने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम में कोका सहित कई गंभीर आरोप लगे थे। संदीप जेठारी दिल्ली के चर्चित पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया था। उस हत्याकांड में काला जठेरी का रिश्तेदार सोनू घायल हो गया था। इस पर काला जेठारी ने पहलवान सुशील कुमार को धमकी दी थी। साथ ही संदीप पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान कई मामले दर्ज थे। काला के ज्यादातर शूटर विदेश में रहते हैं। द्वारिका कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक उसके वकील की दलीलों पर विचार करने और दिल्ली पुलिस के जवाब की समीक्षा करने के बाद शादी के लिए छूट दे दी थी। अनुराधा ने अपने बारे में जो भी सच्चाई बताई वह हैरान करने वाली थी। इस तरह की शादी के मौके पर 3 राज्य दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस द्वारा बंदोबस्त की गई थी। सुरक्षा और उस पर आने वाले लाखों की खर्च को लेकर तरह तरह की बातें चर्चा में थी। इस शादी में 3 राज्यों की 250 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। तिहाड़ जेल से द्वारिका सेक्टर 3 की दूरी 7 किलोमीटर है और इस पूरे मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस ऐसे तैनात की गई थी मानो उस रास्ते से पीएम या राष्ट्रपति का काफिला गुजरने वाला। पुलिस को इसी मौके पर गैंगवार होने की आशंका थी, इसीलिए इस शादी में सभी सुरक्षाकर्मी हथियारों से लैस थे। बुलेट प्रूफ जैकेट तक पहन रखे थे। पूरा विवाह स्थल चाक चौबंद किले में तब्दील हो चुका था। उसके खिलाफ दिल्ली में 15 संगीन अपराध के केस दर्ज है। इसके अलावा हरियाणा में भी 15 केस लंबित है। पुलिस के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई की दिल्ली और राजस्थान की कमान काला के हाथों में था। उस पर 2021 में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में अपने साथियों के साथ गोलाबारी का आरोप लगा हुआ है। मैरिज हॉल में मैडम मिंज का रुतबा भी कुछ कम रोमांचक नहीं था। सामान्य तौर पर विवाह में लड़की छुई मुई बनी रहती है, शर्माती हुई घूंघट में धीमे कदमों से अपने सपनों के राजकुमार की ओर बढ़ती। इस दौरान वह सहेलियों और महिला रिश्तेदारों से घिरी दुल्हन सारे रस्मों में नाजुकता दिखाती है। सजी सौरी दुल्हन भारी भरकम साड़ी या लहंगे में होती, किंतु अनुराधा के लिए वैसा कुछ भी नहीं था। विवाह की औपचारिकता ही नजर आ रही थी। जैसे ही वह काले रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो को खुद चलाकर मैरिज हॉल तक पहुंची, वहां मौजूद लोगों की निगाह उस पर चली। उसके साथ परिवार के कुछ मुख्य सदस्य भी थे। लाल रंग का सूट पहने और काला चश्मा लगाए अनुराधा घर में आई। कुछ समय में ही वहां संदीप आ गया। उन्होंने समारोह स्थल पर ही कपड़े बदले। उसने कुर्ता पजामा और हाफ जैकेट पहने, जबकि अनुराधा ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। शादी में बैंड भी बजे, औपचारिक तौर पर बारात भी निकाली गई। विवाह समारोह जयमाला के साथ शुरू हुआ और उसके बाद रस्में हुई, जिसमें 50 से अधिक मेहमान शामिल हुए। प्रत्येक अतिथि का नाम एक रजिस्टर में दर्ज किया गया था। कई आमंत्रित मेहमान विवाह समारोह में शामिल न हो सके क्योंकि पुलिसकर्मियों ने उनको अनुमति नहीं दिया, जिनके पास सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी पहचान पत्र नहीं थे। मैरिज हॉल में जयमाला के मंच तक पुलिस के विशेष हथियार एवं तकनीकी कमांडो की तैनाती थी। गैंगवार की किसी भी घटना या संदीप के हिरासत से भागने की आशंका से बचने के लिए किए गए सुरक्षा इंतजाम इस कदर थे कि मंडप पर बुलेट प्रूफ जैकेट और बॉडी कैमरा पहने लगभग 200 पुलिसकर्मी पहरा दे रहे थे। अदालत द्वारा शादी के लिए निर्धारित समय में संदीप और अनुराधा विवाह बंधन में बंध गए। इसके बाद उन्हें गृह प्रवेश समारोह के लिए मिली अनुमति के अनुसार उन्हें पैतृक ग्राम जठेरी ले जाने का कार्यक्रम बनाया गया था। विवाह शांति से संपन्न होने पर संदीप की मां कमला देवी कहती हैं
संदीप ने मुझसे कहा था कि माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह आगे से कोई गलत काम नहीं करेगा। शांतिपूर्वक विवाह कार्यक्रम पूर्ण हो जाने पर पुलिस ने राहत की सांस ली और निर्धारित समय के अंदर काला जेठारी को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, यह क्राइम की दुनिया की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट कर अपना विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। देखते रहें जी